जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एएलपी के बारे में। आप सभी को पता है कि आपका एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एएलपी में हम आपको बताने वाले हैं एएलपी में तुक्का लगाकर कैसे सिलेक्शन लें। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत से आपके आस पड़ोस में केस, आपके दोस्तों से भी सुना होगा कि उन लोगों ने सिर्फ तुक्का लगा के या फिर कम समय में सिलेक्शन कैसे ले लिया, वो हम आपको बताएंगे। कभी कभार आपने देखा होगा कि उन्होंने तुक्का लगा के उनका सिलेक्शन हो गया, वो कैसे हो गया। मैं आपको एकदम स्मार्ट तरीका बताऊंगा तुक्का लगाने का, क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या होता है ना, तैयारी के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे मान लो बहुत से बच्चों का केस आपने देखा होगा कि कुछ मार्क्स से रह गए और कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर काश मेरे थोड़े मार्क्स और बढ़ जाएं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जो आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बस थोड़ा तैयारी के साथ साथ तुक्का लगाने की ट्रिक और सीख जाओ, तो आप मान के चलो आपका सिलेक्शन दोस्तों 100% हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा सिर्फ कैसे तुक्कों को लगाया जाता है। अगर मान लो आपका कुछ नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप वो तरीका यूज़ कर लो तो आपको 100% दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के यहाँ पर बात करने वाले हैं। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है वो क्या करें इस बार, वो लोग मतलब कैसे तैयारी करें और तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जैसे मान लो जिनको लगता है सर मेरे थोड़े मार्क्स और बढ़े हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हम उस बारे में भी बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी सही है वो और अच्छा स्कोर कैसे करें, मतलब जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो और स्कोर को अपना इम्प्रूव कैसे करें कि वो और लोगों से आगे निकल जाएं, तो वो हम आपको तरीका बताएंगे। मतलब 15 से 20 मार्क्स कैसे और इंक्रीज करें। ठीक है, तो आप इसको देखते रहना। ओके, जिन लोगों को लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, अब हमें सिलेक्शन भी लेना है, वो लोग कैसे इस बार सिलेक्शन लें, मैं आपको तुक्का लगाने की ट्रिक सिखा दूंगा। आप लोग ये मान के चलो, वो तुक्का अगर आप लोग लगा के चले जाते हो, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप दोस्तों सिलेक्ट हो सकते हो बड़े आराम से। ओके, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। अगर आप लोग रेलवे में, जैसे मान लो साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अगर आप लोग 100%, जैसे मान लो साइंस हर किसी की स्ट्रांग नहीं होती, मैथ और रीजनिंग तो ज़्यादातर लोग अच्छे कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस स्ट्रांग नहीं होती सभी लोगों की। तो अगर आप लोग इस ट्रिक को लगा देते हो तो आप मान के चलो आपका इसको 30+ आराम से हो जाएगा। दोस्तों आराम से आप इस ट्रिक से जो मान लो 30+ स्कोर आप आराम से कर लोगे, अगर आप लोग इस ट्रिक को सही से लगाना सीख गए। मैं आपको एकदम ऑप्शन से आंसर निकालना सिखाऊंगा एकदम सटीक तरीके के साथ। तो अब जैसे मान लो आप लोगों ने पहला ऑप्शन देखा, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको जब आपने क्वेश्चन इसको पढ़ा तो आपको इतना पता लग गया, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन जब पढ़ने के बाद आपको 4 ऑप्शन में से एक चीज़ इतना पता लग गया कि इन 4 में से पहला जो ऑप्शन है ए, क्या पहला ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये पता लग गया कि पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, तो आप कौन सा इन 3 में से लगाएं। जब आपको ये कंफर्म हो गया कि इसका पहला ऑप्शन 100% नहीं होने वाला, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला। तो आप आंख बंद करके, जब आपको ये पता लग जाएगा कि इसका पहला ऑप्शन नहीं है, तो आप आंख बंद करके सी आंसर लगा देना दोस्तों। आपका दोस्तों 100% दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने इस ट्रिक से, मैंने एमपी पुलिस में यह ट्रिक बच्चों को बताई थी। एमपी पुलिस में बहुत से बच्चों का दोस्तों सिलेक्शन हो गया था इसी ट्रिक को लगा के। तो आप लोग पूरे अच्छे से इस ट्रिक को फॉलो करना। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस चीज़ को नोट जरूर कर लेना कहीं कॉपी में। ठीक है, आप लोग साथ साथ में इसको नोट करते चलना। तो इस ट्रिक से उनका सिलेक्शन हुआ था। तो आप अगर मान लो ऑप्शन, अगर आपको ये पता लग गया है कि इसका ए नहीं होगा, जैसा आप कभी कभार होता नहीं जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो भाई ये इसका ए नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इन 3 में से हम क्या लगाएं, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लगा देना सी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। दूसरी चलते हैं क्वेश्चन पे जी। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया था, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, जब कभी कभार हम दूसरे क्वेश्चन पे देखा हमने, ठीक है, तो हमें लगा, हमने 4 ऑप्शन ये पढ़े, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद
क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन पढ़े तो हमें कंफर्म हो गया कि इसका डी आंसर नहीं होगा। हमने देखा कि इसका डी आंसर कैसे भी नहीं होगा, तो इन 3 में से हम क्या यूज़ करें, इन 3 में से हम क्या यूज़ करें। तो आप दोस्तों आंख बंद करके बी लगा देना। क्या लगा देना? आंख बंद करके दोस्तों आप बी लगा देना। आपका 100% दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सिर्फ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है दोस्तों। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना, वहाँ पर हम आपको क्यूज़ की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और सभी बच्चे जितने भी रेलवे एस्पिरेंट के जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और सिलेक्शन की तैयारी कैसे क्या करना है सब लोग एक दूसरे के बारे में पूछते हैं और हमसे बात करते हैं। जिन लोगों का जो सब्जेक्ट वीक होते हैं हम उसको स्ट्रॉन्ग करवाने में मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ। कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका ये होगा, ठीक है। आपको समझ गए, जब ऑप्शन हमारा डी नहीं होगा, ये कंफर्म हो जाए तो इन तीनों में से हमें क्या लगाना है, तो बी लगा देना। ओके, थर्ड पे हम चलते हैं। अब हम जब हमने अगला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें लगा कि अगला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसमें हमें लगा कि इसका जो ऑप्शन है इन 4 में से सी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? सी नहीं होगा। तो फिर हमें कौन सा इन 3 में से यूज़ करना है, इन 3 में से हमें कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। तो दोस्तों आप आंख बंद करके ये लगा देना। ये दोस्तों में साइंस सभी में अप्लाई होगी, साइंस हो, जीके हो, मैथ, रीजनिंग, किसी में भी हर सब्जेक्ट में अप्लाई होगी, ठीक है। तो आप आंख बंद करके ये लगा देना दोस्तों। आपका दोस्तों 100% दोस्तों आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, आपने जो फोर्थ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें मालूम हो गया इन 4 में से कि इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही नहीं है। कौन सा? ये बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? जैसे इसमें से हमें कौन सा ऑप्शन लगाना चाहिए? तो आप दोस्तों आंख बंद करके सी लगा देना। कौन सा करके? आप आंख बंद करके दोस्तों सी लगा देना। आपका दोस्तों 100% दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर 100% राइट हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्या होता है, मैं आपको सच्ची बड़ी बात बता रहा हूँ, कभी कभार तैयारी करने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है। सब इस ट्रिक से आप मान लो, आप इस ट्रिक को लगा के देखो, आपका ज़रूर स्कोर इम्प्रूव होगा। 100% आपका स्कोर इम्प्रूव होगा दोस्तों, कुछ भी हो जाए। तो इस ट्रिक को आपको लगाना आना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूं और भी अच्छे से चीज़ मतलब सिलेक्शन के लिए लेके आऊं और भी स्मार्ट वर्क करने का तरीका बताऊं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है।